तो एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने नोड एमसीयू के बारे में बताया हुआ था, राइट, कि नोड एमसीयू क्या होता है, इससे आप किस तरह का प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। मैंने एग्जांपल में बताया था कि नोड एमसीयू के जरिए आप दुनिया के किसी भी कोने से अपने घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को दुनिया के किसी भी कोने से कंट्रोल कर सकते हो, बशर्ते इंटरनेट चाहिए होगा, राइट। तो अगर आप IoT बेस्ड प्रोजेक्ट, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT बेस्ड प्रोजेक्ट अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट है नोड एमसीयू। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एडिनो से फैमिलियर हो तो फिर ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है बस। तो अभी हम लोग इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि मैंने उस वीडियो में एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि कितने लोग हैं जो कि नोड एमसीयू पूरा सीखना चाहते हैं, नोड एमसीयू के बारे में पूरा प्लेलिस्ट चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया कि सर नोड एमसीयू का पूरा प्लेलिस्ट लाया जाए। तो अब चूंकि मैं खाली हूं तो मैंने सोचा कि क्यों ना नोड एमसीयू का पूरा प्लेलिस्ट अपलोड कर दिया जाए। अब एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया है अपने चैनल में नोड एमसीयू के ऊपर, तो आप उस प्लेलिस्ट को जाकर के देखेंगे। उसी प्लेलिस्ट में हर दिन एक वीडियोस ऐड किए जाएंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपका फायदा है। जैसे वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है, सो दैट कि मैक्सिमम लोग इस चैनल से जुड़ सकें और उनको भी सीखने का मौका मिले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक है ये है कि नोड एमसीयू के बारे में तो चूंकि हम जान चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जाकर वो वीडियो देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। तो आप नोड एमसीयू के बारे में जान गए, उसके बाद आपको समझना है इसके पिन्स के बारे में। तो पिन मैपिंग इसको समझना है। अब देखो पिन मैपिंग क्या होता है, जरा ध्यान से सुनो। ये जो दिख रहा है ना नोड एमसीयू, इसका प्रोग्रामिंग एक्चुअली लुआ स्क्रिप्टिंग में होता है। अब हम लोग वो यूज नहीं करने वाले हैं, हम लोग यूज करने वाले हैं एडिनो का आईडी। ये जो आप देख रहे हो ना, ये चूंकि आप ऑलरेडी इससे फैमिलियर हो तो इसको हम लोग यूज करेंगे प्रोग्रामिंग करने के लिए। ओके, अब इसमें अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो आपको इसके पिन्स का मैपिंग करना पड़ेगा। पिन्स का मैपिंग करना पड़ेगा मतलब ये कि जैसे कि एडिनो में आप दिमाग लगाओ या थोड़ा सा याद करो कि आप लिखते थे 13, 12, तो एडिनो का जो डिजिटल पिन होता था ना 13, 12, ये सब जो पिन्स थे उनके इक्विवेलेंट यहाँ पे कुछ और पिन्स हैं, राइट। जैसे कि एडिनो का जो पिन नंबर 13 होता था ना, वो यहाँ पे D7 के इक्वल है। देखो यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप D7 से किसी चीज को कनेक्ट कर रहे हो तो आपको कोड लिखते वक्त वहां पे 13 लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात। और उसी तरीके से अगर D6 से अगर कोई चीज कनेक्ट कर रहे हो यहाँ पे LED वगैरह, तो कोड लिखते वक्त उसमें 12 लिखना पड़ेगा। तो D6 जो है वो है इक्विवेलेंट 12 के, D7 इक्विवेलेंट है 13 के, D8 को मैप किया गया 15 से, और RX जो है ये 3 से मैप किया गया, TX 1 से मैप किया गया, D4 2 से मैप किया गया, D3 0 से, D2 4 से, D1 5 से। ये कंटिन्यूअस नहीं है, थोड़ा सा उल्टा पल्टा है, लेकिन आपको समझना है कि इसी तरीके से इसको मैप किया गया है। तो प्रोग्रामिंग करते वक्त, कोड लिखते वक्त या तो आप डायरेक्ट ये कैपिटल D7, D6 ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आपको ये पिन नंबर्स ऐसे लिखने हैं। अगर आप नंबर में लिखना चाहते हो तो 13 लिखोगे तो D7 से कनेक्ट करना पड़ेगा कोई भी चीज़ को, ठीक है ना। जिसको भी आप D7 के लिए कोड लिखोगे तो D7 की जगह पे 13 लिखना है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ये चीज़ समझना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चीज़ जो है इस तरीके से दिया गया है। देखो कुछ इधर भी है, HD3 ये आपका 10 है, HD2 ये आपका 9 है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है पूरा का पूरा चीज़, और उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पिन मैपिंग का मतलब क्या होता है। इसके इक्विवेलेंट ये नंबर से इस तरीके से, तो एडिनो का जो पिन नंबर था ना, एडिनो का जो पिन नंबर से उसको इस तरीके से मैप किया गया है उसके साथ, है ना, उसके साथ इसको इस तरीके से मैप किया गया है कि देखो अगर आप वहाँ पे आदत हो गया आपको कि 10, 11, 12, 13 इस तरीके से लिख के, और आप नहीं लिखना चाहते हो D5, D6, D7, तो आप उसके जगह पे ऐसे लिख सकते हो। लेकिन आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि कौन सा पिन किसके इक्विवेलेंट है। समझ गए। चलो यहाँ तक पिन मैपिंग का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए और धीरे धीरे आप और अच्छे से समझ जाओगे, राइट। यहाँ पे देखो कुछ ग्राउंड पिन भी हैं, कुछ यहाँ पे TX RX पिन भी हैं, इस तरीके से इनपुट पिन भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रीसेट भी दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्राउंड को अगर आप यूज़ कर सकते हो, 3.3 वोल्ट का अगर आपको सप्लाई चाहिए तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप आराम से इसको यूज़ कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो चूंकि हम लोग प्रोग्राम करेंगे किसमें, नोड एमसीयू को प्रोग्राम करेंगे एडिनो के ही IDE में। अब एडिनो के IDE में बाय डिफॉल्ट उसका कुछ भी आपको नहीं मिलता है, सारा कुछ सेटिंग करना पड़ता है। तो सबसे पहला बात पता है क्या सेटिंग करना पड़ता है। देखो टूल पे अगर आप जाओगे ना
तो मेरे केस में यहाँ पे बहुत सारे तामझाम दिख रहे हैं, आपके केस में नहीं दिखेंगे। यहाँ पे एक बोर्ड का ऑप्शन होगा आपके पास, आप जाना यहाँ पे, ये मेरे केस में ऐसा दिख रहा है, आपके पास यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे बस एडिनो यूएनओ नैनो ऐसे दिख रहा होगा, ये वाला चीज़ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतने ही बोर्ड है। अब देखो ये बोर्ड हमें पहले सेलेक्ट करने पड़ते हैं, मतलब जब हम कोड लिखते हैं तो कोड लिखने के बाद ये बोर्ड हमें सेलेक्ट करने पड़ते हैं, सो दैट कि उसी बोर्ड के अकॉर्डिंग वो कोड कंपाइल होता है। अब कंपाइल का मतलब मैंने समझाया हुआ है कि कंपाइल का मतलब ये होना कि हम जो कोड लिखते हैं एक्चुअली में एडिनो का बोर्ड वो कोड को नहीं समझ पाता है, वो एक दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जैसा बोर्ड होगा उस टाइप का ही कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी नोड एमसीयू नहीं मिलेगा, यहाँ पे एडिनो यूएनओ मिनी सब मिलेगा, लेकिन आपको नोड एमसीयू नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम ये है कि आपको यहाँ पे नोड एमसीयू का बोर्ड ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए आप जाओगे कहाँ पे, बोर्ड मैनेजर में, यहाँ पे जाना है आपको, देखो ध्यान से स्टेप को समझना, बोर्ड मैनेजर में आपको जाना है, बोर्ड मैनेजर में जाना है यहाँ पे। लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, बोर्ड मैनेजर से भी पहले जाने से क्या करना है, यहाँ पे जाना है फाइल पे, पहले मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। बोर्ड मैनेजर में अभी मत जाओ, पहले आप फाइल पे यहाँ पे जाओगे, इस जगह पे फाइल पे गए, और यहाँ पे फाइल पे भी नहीं दिख रहा है, एडिट पे, स्केच पे, टूल्स पे, स्केच एडिट, ओके, और यहाँ पे फाइल, हाँ फाइल पे जाना है आपको, यहाँ पे प्रेफरेंसेस आपको मिल रहा होगा, ये दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना। अब यहाँ पे ना ये मैं लिंक आपको दे दूंगा, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये लिंक क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। जैसे आप पेस्ट कर दोगे, पेस्ट करने के बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ओके कर देना है। अब आना है आपको वापस से टूल में, और यहाँ पे बोर्ड मैनेजर में आना है, ठीक है ना। अब आपको आना है बोर्ड मैनेजर में, बोर्ड मैनेजर में आया यहाँ पे। अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखना, नीचे अगर दिख रहा है तो ठीक है, और नहीं तो सर्च करना यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा देर रुकना और सर्च करना ESP ऐसे ही आप जैसे ही लिखना स्टार्ट करोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ESP 8266, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये आ रहा है मेरे। यहाँ पे मेरे केस में इंस्टॉल लिखा हुआ है, आपके केस में इंस्टॉल करने का ऑप्शन यहाँ पे देगा, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे, उसको इंस्टॉल कर लोगे, राइट। इंस्टॉल करने के लिए ये बात कंफर्म है, मतलब कंफर्म होना पड़ेगा आपको कि आपका सिस्टम नेट से कनेक्टेड हो, थोड़ा सा डाटा चाहिए होगा, तो आप इंटरनेट कनेक्ट करके ही ये सारा काम करेंगे, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद, इंस्टॉल जब जैसे सक्सेसफुली हो जाएगा, इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे टूल्स में जब आप जाओगे ना, तो यहाँ पे बोर्ड्स में आपको अब दिख रहा होगा, ठीक है। टूल्स में जाओगे यहाँ पे, तो बोर्ड में आपको इस तरीके से यहाँ पे एक ये नीचे ऑप्शन आ रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें जाना है आपको, और आपको ये चूज कर लेना है, नोड एमसीयू 1.0 ESP12E मॉड्यूल, ठीक है, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी आपने बोर्ड सेलेक्ट कर लिया, जैसे आप एडिनो यूएनओ सेलेक्ट करते थे, नैनो सेलेक्ट करते थे, तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना बोर्ड आप सेलेक्ट कर चुके हैं अभी नोड एमसीयू। तो अब जो कोड लिखोगे और कंपाइल करोगे वो नोड एमसीयू के अकॉर्डिंग कंपाइल होगा, ये बात क्लियर हो जाना चाहिए अभी, ठीक है। चलो ये हमने कर दिया। अब आपको क्या करना है ना, एक बेसिक सा कोड फाइल पे ही जाना है, और फाइल पे जाकर के एग्जांपल्स पे जाओगे, और एग्जांपल्स पे जाकर के ब्लिंक बेसिक्स जाना, ठीक है। बेसिक्स पे जाकर के यहाँ पे ब्लिंक वाला कोड आप उठा लो, ठीक है। मैं इसको कट कर देता हूँ, और इसी को मैंने ओपन कर लिया अभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनो, आप इसको सेव करोगे, सेव तो ये ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है तो आपको सेव करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, LED बिल्ट इन, ठीक है ना। तो LED बिल्ट इन आपको पता होगा कि एडिनो यूएनओ वगैरह के केस में 13 नंबर जो होता है ना, वो उस पर जो एक बोर्ड पे ही एक इनबिल्ट एक LED होता है, वो एक्चुअली उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। LED बिल्ट इन जो है वो बोर्ड पे जो LED लगा होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब वो कौन सा पिन होता है वो ऑटोमेटिकली ये उठा लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और चीज आपको समझना है यहाँ पे कि हाई और लो में यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। देखो अब तक जो हम लोग एडिनो यूएनओ वगैरह में देखने आते थे कि हाई का मतलब होता है कि उसको ऑन कर देना, LED ऑन होता था, और लो पे क्या होता था, ऑफ होता था। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, लो पे एक्चुअली ऑन होगा और इस पे ऑफ होगा, इनबिल्ट LED, ठीक है ना। तो ऐसा होने वाला है, लेकिन यहाँ पे ब्लिंक्स हो गई, इसका मतलब अगर मान लो कि अगर इसका मतलब ऑफ होता है तो LED ऑफ होगा, और इसका मतलब ऑन होता है तो ऑन होगा, तो ऑफ ऑन ऐसे होता है, मतलब ब्लिंक्स करेगा बेसिकली, राइट। चलो तो अभी मैं इसको सेव किया, सेव एक्चुअली ये पहले से ही होता है तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इसको कंपाइल करें क्योंकि ये बेसिक सा कोड है, राइट, ये पहले से लिखा हुआ है, आपने नहीं लिखा है इसको। अब इसको पहले क्या करो, कंपाइल करो। तो ये कंपाइल हो रहा है, कंपाइल होने देते हैं, और कंपाइल होने के बाद अभी आपको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। आपका जो नोड एमसीयू बोर्ड है उसको आप कनेक्ट कर लो अपने लैपटॉप से USB केबल के थ्रू। और एक बात आप थोड़ा सा
ध्यान में रखना कि डेटा केबल जो है ना थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी वाला मतलब देखना, क्योंकि कभी कभी डेटा केबल की वजह से अपलोड नहीं हो पाता है ठीक से कोड, है ना। तो बढ़िया क्वालिटी का डेटा केबल आपको रखना है। तो अभी ये कंपाइल हो रहा है, तब तक मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया अपने नोड MCU बोर्ड को लैपटॉप से। तो जैसे आप कनेक्ट कर दोगे ना, तो कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टूल में जाओगे, ठीक है। टूल में जाने के बाद यहाँ पे आपको पोर्ट में जाना है, ठीक है ना। पोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा एक ऑप्शंस, तो पोर्ट में जाकर के चेक करना कि कौन सा पोर्ट है। तो अभी मैंने देखो पोर्ट पे ये COM3 ये पोर्ट मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, आप भी कर लोगे, ठीक है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद ही आप इसको अपलोड करोगे। तो ये डन कंपाइलिंग हो गया। अब मैं इसको अपलोड करता हूँ। तो अब मैं इसको अपलोड करने के लिए मैं डायरेक्टली ये बटन प्रेस कर दिया, तो अपलोड हो रहा है। अब देखो इसका अपलोड थोड़ा सा ना अलग टाइप से होता है, ठीक है। मतलब घबराना नहीं, इसमें परसेंटेज चलेगा अभी इधर। तो अभी ये देखो परसेंटेज चल रहा है 8%, 16% ऐसे। राइट, चलो ये हो गया। और मैं आपको आप देखो साइड में मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट। आई होप कि आप देख पा रहे हो। नीचे साइड में मैंने वो नोड MCU को मैं दिखा रहा हूँ और आप देख पा रहे हो कि ये ब्लिंक्स, इसका जो ऑनबोर्ड वाला LED है वो इस तरीके से ब्लिंक्स कर रहा है। राइट, चलो तो अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ कि ये जो कोड है ना LED बिल्ट इन, मैं इसको चेंज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं एक काम करता हूँ, ये जो LED बिल्ट इन है ना, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं इसके जगह पे 13 लिख देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 13 लिख रहा हूँ ना, तो 13 का मतलब क्या होता है? 13 का मतलब क्या होता है? 13 का मतलब है एक्चुअली, यहाँ पे देखो आप, 13 का मतलब है D7। तो आपको D7 से एक LED कनेक्ट करना है, ठीक है। ये जो कुछ भी आप मतलब LED ही कनेक्ट करना पड़ेगा बेसिकली। तो LED मैं कनेक्ट कर देता हूँ D7 से। तो D7 में मैंने पॉजिटिव को ये कर दिया और नेगेटिव वाले को मैं ग्राउंड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ग्राउंड मिल रहा है ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये जो ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड से आप LED का ग्राउंड कनेक्ट कर दें और ये D7 से LED का पॉजिटिव वाला लेग, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद मैं अभी इसको कंपाइल करके अपलोड करता हूँ कोड को, ठीक है। तो डन, पहले इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये चेंज मैं कर देता हूँ। बेसिकली मैं काम करता हूँ, मैं ना इसमें मॉडिफाई नहीं करूँगा, ठीक है। मैं अलग से एक फाइल बनाऊँगा क्योंकि ये इनबिल्ट वाला है। तो मैं इसमें कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करना चाहूँगा। मैं इसको हटा देता हूँ और मैं नया वाला एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे इसमें 13 कर देता हूँ। यहाँ पे 13 किया मैं इसको, और यहाँ पे भी 13 कर दिया। यहाँ पे भी मैं इसको 13 कर देता हूँ। ओके, चलो अब मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है। अब देखना 13 है ना, इस बात को आप ध्यान में रखना। तो 13 है तो आपको D7 से कनेक्ट करना है। तो अभी मैंने D7 से कनेक्ट कर दिया। ओके, ये कंपाइलिंग स्केच कंपाइल हो रहा है। डन कंपाइलिंग, अपलोड करते हैं। राइट, तो अभी अपलोड हो रहा है ये। और %, 66, 75। अब देख सकते हो मैंने कनेक्ट किया हुआ ऐसे, है ना। ओके, अब देखो, आप दिख रहा है आपको ये LED D7 से कनेक्ट है ना। तो ये पूरा जैसे ही अपलोड हो गया इस तरीके से ये काम कर रहा है। राइट, तो 13 अगर आप लिख रहे हो कोड में तो आपको D7 लिखना है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो हमारा है ना 13, उसको मैं D7 लिख देता हूँ। तो आप D7 भी लिख के काम करवा सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, इसको ना D7 लिखता हूँ और देखता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे D7 ऐसे लिख रहा हूँ। राइट, D7। ओके,
चलो मैं इसको सेव किया, सेव करके मैं इसको ये कर रहा हूँ कंपाइल। ओके, कंपाइल करने के बाद मैं इसको अपलोड करूँगा। ओके, डन कंपाइलिंग, अपलोड करता हूँ। ओके, ये अपलोड हो रहा है। 58%, 66, 75, 91, 100। ओके, ये देखो काम कर रहा है ना सही से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप D7 भी लिखे हो तो ये डायरेक्टली आप D7 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे लगता है कि आपके लिए डायरेक्ट लिखना ही सही होगा ना, क्यों आप 13 लिखोगे तो मतलब। लेकिन ये चीज़ है कि अगर आप 13 वगैरह भी लिखना चाहते हो, 12, 13 ऐसे डायरेक्ट नंबर, तो फिर आप लिख सकते हो। लेकिन इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा किसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे ना, अभी अगर आप इतना कर पा रहे हो तो समझ जाना कि आपका सही से सारा कुछ सेटअप हो गया है। अब आगे जो भी चीज़ सीखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मतलब सेटअप वगैरह आपका सही से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे तरह तरह की चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि ब्लिंक ऐप के थ्रू हम लोग कंट्रोल करना सीखेंगे, राइट। मतलब इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स, उससे रिलेटेड मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे। और वेब सर्वर वगैरह बनाना सीखेंगे, तो बहुत चीज़ सीखने वाला है अभी। तो मैं एक चीज़ फिर से याद दिला देता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो फटाफट से, ठीक है। चलो कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और मज़ा आया या नहीं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कितना एक्साइटेड हो, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।